मियाँ जी नवाब शाह के मतमूल और बाअसर ज़मींदार थे। बुलंदोबाला हवेली समेत कई एकड़ पर फैली ज़री अराज़ी पश्तों से इनकी ख़ानदानी जागीर के तौर पर वर्से में इनके हिस्से में आई थी। बेगम हयात नहीं थी, अलबत्ता मरहुमा ने 2 औलादें छोड़ी थीं और दोनों ही बेटे थे, बड़े मज़हर फ़ारूक़ी और छोटे अज़हर फ़ारूक़ी। मज़हर फ़ारूक़ी मियाँ जी की तरह ही पक्के ज़मींदार थे और वाजिबी सी तालीम के बाद ही वो ज़मींदारी के कामों में जुट गए। अज़हर फ़ारूक़ी का मिजाज तो ज़मींदाराना था, मगर इन्हें अपने आबाई पेशे से कोई ख़ास शग़फ़ नहीं था। इसके बजाय इन्हें तालीम हासिल करने में दिलचस्पी थी। मियाँ जी को बेटी का शौक़ पसंद था और साथ ही वसाइल की भी कोई कमी नहीं थी। इन्होंने अज़हर फ़ारूक़ी को हसूल तालीम के लिए बाख़ुशी कराची भेज दिया, जो इस वक्त एक उभरता हुआ छोटा सा शहर था। अलबत्ता हॉस्टल की रिहाइश उन्हें पसंद ना थी। जब तक अज़हर फ़ारूक़ी मैट्रिक करके कॉलेज में पहुँचे, उन्होंने कराची में ही वसी रुक़बे पर हवेली की तामीर मुकम्मल करवा ली। 1000 गज़ पर तामीर किया गया कसर फ़ारूक़ी सफ़ेद संगे मरमर से बनी पुरशिकवा इमारत थी, जिसके चारों तरफ दायरे की शक्ल में 500 गज़ चौड़ा खूबसूरत लॉन था। बाहर से अगर ये इमारत सब्ज़ व सफ़ेद का शाहकार थी, तो अंदर से स्याह व सफ़ेद का अजूबा। कसर फ़ारूक़ी की तज़ीन व आराइश में लकड़ी का बकसरत इस्तेमाल हुआ था, वो भी सिर्फ़ आबनूस की लकड़ी का। अज़हर फ़ारूक़ी ने कसर फ़ारूक़ी में रहते हुए ही ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया और इसके बाद आर्मी में जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। मियाँ जी को ये बात पसंद नहीं आई। वो चाहते थे तालीम हासिल करने के बाद अज़हर फ़ारूक़ी वापस हवेली आ जाएँ, और अज़हर फ़ारूक़ी को ये मंजूर नहीं था। आखिर मज़हर फ़ारूक़ी इनकी मदद को आए और ना जाने किन मुश्किलों से इन्होंने अज़हर फ़ारूक़ी को आर्मी ज्वाइन करने की इजाज़त दिलवा दी। बहरहाल जब सारे मामलात खुशउस्लूबी से तय हो गए, तो उन्हें बेटों की शादी का ख़याल आया। इस मामले में अज़हर फ़ारूक़ी ने बड़े भाई की तरह ही फर्माबरदारी से सब कुछ उन पर छोड़ दिया। मियाँ जी ने खुद बहुओं के इंतखाब में एहतियात बरती। मज़हर फ़ारूक़ी की बेगम नौरीन ज़मींदार घराने से थीं, अलबत्ता छोटी बहू फ़रियाल कराची के पढ़े लिखे ख़ानदान से थीं और ख़ुद भी तालीम याफ़्ता थीं। शादी के पहले साल ही मज़हर फ़ारूक़ी बेटे के बाप बन गए और पोते की पैदाइश के चंद हफ़्तों बाद ही मियाँ जी क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए। दुख कितना ही बड़ा हो, ज़िंदगी नहीं रुकती। यही सोचकर दोनों भाई अपनी ज़िंदगियों में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन अज़हर फ़ारूक़ी के नसीब में एक और दुख लिखा था। अज़हर फ़ारूक़ी आर्मी ज्वाइन करते ही मुसाफिर हो गए थे और इनका पड़ाव कभी एक तो कभी दूसरे शहर होता, मगर फ़रियाल को भी गाँव का माहौल पसंद नहीं था और अज़हर फ़ारूक़ी की गैर मौजूदगी में इनका हवेली में रहना ऐसा ज़रूरी भी नहीं था। इसलिए वो शादी के इब्तिदाई दिनों में ही कसर फ़ारूक़ी शिफ्ट हो गए, लेकिन इनका अपने ससुराल से मुकम्मल राब्ता था। कभी वो खुद हवेली चली जाती, तो कभी उनके जेठ और जेठानी बेटे को साथ लिए कराची आ जाते। इस बार भी उनकी वापसी एक लंबे क़याम के बाद हुई थी, मगर वो नवाब शाह तक नहीं पहुँच सके। रास्ते में ही उनकी कार का मुसाफिर कोच के साथ ज़बरदस्त तसादुम हुआ था। हादसे की इत्तला मिलते ही अज़हर फ़ारूक़ी जाए हादसा पर पहुंच गए, मगर जब वो पहुंचे तो उनके भाई और भाभी दम तोड़ चुके थे। लेकिन 3 साल का इनका बेटा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा था। भाई भाभी की तदफीन से फारिग होकर जब दोनों मियाँ बीवी ने रख्ते सफ़र बांधा, तो इस नन्हे से बच्चे को भी साथ कराची ले आए। फ़रियाल की अपनी गोद तो अब तक खाली थी। इन्होंने बहुत आसानी से इस बच्चे को अपने बेटे की हैसियत से कबूल कर लिया और बहुत जल्द ही वो इनकी ज़िंदगी का मरकज़ बन गया। यहाँ तक कि शादी के 7वें बरस मिन्नतों और दुआओं का समर बनकर पैदा होने वाली मलीहा फ़ारूक़ी भी इसके लिए फ़रियाल की मोहब्बत को कम न कर सकी। फिर उसके 7 साल बाद जैसे अज़हर फ़ारूक़ी हुसूल तालीम के लिए कराची आए थे, अपने भतीजे को इन्होंने आला तालीम के लिए लंदन भेज दिया, मगर 4 साल बाद ही उन्हें वापस आना पड़ा। मलीहा की पैदाइश के वक्त ही फ़रियाल को कुछ पेचीदगियों से गुजरना पड़ा था और फिर इसके बाद वो मुस्तकिल बीमार रहीं और 11 साल की बीमारी के बाद वो खालिक़ हकीकी से जा मिलीं। पालने वाली माँ को कंधा देकर वो फिर लंदन सुधार गए, मगर मलीहा की ज़िंदगी में खला हमेशा के लिए ठहर गया। हालांकि बाबा जान ने बहुत जल्द ही रिटायरमेंट ले ली, शायद मलीहा की तन्हाई के ख्याल से, मगर पास होने और साथ होने में फ़र्क होता है। अब सूरत हाल ये है कि वो या तो अपनी स्टडी में वक्त गुजारते हैं या अपने पुराने दोस्त मलिक नासिर के साथ शतरंज खेलते हैं, और मेरी यानी मलीहा फ़ारूक़ी की रूटीन भी बस यूं ही सही है। मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है और मेरा सारा वक्त घरदारी में या फिर पेंटिंग में गुजरता है। हाँ, रोज़ ही कुछ वक्त निकाल कर मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। वैसे तो बाबा जान की लाइब्रेरी में मेरे लिए बहुत सी किताबें हैं, मगर लाइब्रेरी जाने की वजह सिर्फ़ इतनी है कि मैं इस तन्हाई से कुछ देर को पीछा छुड़ा सकूं, जो अम्मी जान के इंतकाल के 9 साल बाद भी मुझे भुखला देती है। मगर अब शायद तन्हाई का एहसास कुछ कम हो जाए। पढ़ाई ख़त्म करके नूरुल हुदा ने लंदन में जॉब भी कर ली थी, पर अब सुना है कि बाबा जान के भतीजे हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं। तानिया को झटका लगा था। वो जल्दी से सीधी हो बैठी। फिर उसने इस लाइन को दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी और चौथी बार। हर बार पढ़ने से एक ही बात समझ में आई, पापा दादा जान के बेटे नहीं हैं। ये उसके लिए इंकिशाफ था। वो सोचने लगी,
اگر یہ بات سچ ہے تو بھی چھپائی کیوں گئی؟ بھلا اس بات کے پتہ چل جانے میں کیا حرج ہے؟ اظہر فاروقی اگر نورالہدیٰ کے چچا بھی تھے تو تانیہ کے بہرحال دادا ہی تھے۔ پھر اس نے سوچا جب تک وہ سب کچھ جان نہیں لیتی اس بات کو خود تک محدود رکھے گی۔ اسی وقت دستک کی آواز پر تانیہ اچھل گئی۔ اس نے جلدی سے ڈائری اپنے پیچھے چھپا لی۔ دروازہ کھلا ہے؟ اس کی آواز پر ملازمہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ مہمان چلے گئے ہیں تانیہ بی بی، اور سب آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آ گئے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ ڈائری ہاتھ میں لیے اٹھی اور چلتے ہوئے تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے شک سا ہو رہا ہے کہ ملیحہ فاروقی آپ ہی ہیں، اور اگر آپ ملیحہ ہیں تو یہ ڈائری بھی آپ نے ہی لکھی ہوگی۔ ہمیشہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے بارے میں کچھ جان پاؤں، اور اب یہ ڈائری مجھے آپ کے بارے میں کافی کچھ بتانے والی ہے۔ مگر گھبرائیے مت، پڑھ کر آپ کی ڈائری واپس کر دوں گی، اور اس میں جو بھی لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ چپ ہوئی، پھر اپنی ہی حرکت پر ہنستی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے ڈائری اپنے کمرے میں رکھی اور کھانا کھانے نیچے آ گئی۔ ڈائری پڑھنے کی جلدی میں اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا، اور چند نوالے لے کر ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے لائٹ آن کی اور دروازہ لاک کر کے دراز میں سے ڈائری نکال کر بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔